Hey, are you among those people who believe that you need to eat less to lose your weight? Then I have a very important information for all of you in this very video. Health, happiness, immunity, and to have great body. This is my goal for every client, for everybody. This is how legends are made. Hi, my name is Bhupendra. I'm an online fitness coach. I'm a lifestyle expert, and I'm on the mission to transform 100,000 working class people of India into happy, healthy, immune, and to have them a great body. Friends, I still remember that whenever anyone used to tease me that I'm gaining my weight, जब भी कभी कोई भी व्यक्ति मुझे इस चीज़ से छेड़ा करता था कि मेरा वेट पहले से बढ़ रहा है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती थी कि कल से मैं खाना कम खाऊंगा और उसके बाद से जो मैंने पास्ट में जंक फूड खाए हैं उस चीज़ का एक मन में पश्चाताप होता था. फ्रेंड्स, इफ यू आर कनेक्टिंग विद मी, देन I really want to tell one thing to all of you, that you should stop this kind of a thinking. Why? Because आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप लोगों ने खाना ज़्यादा खाया या गलत खाया, बल्कि ये सोचना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया. फ्रेंड्स, अगर पास्ट के अंदर आपने कोई जंक फूड खाया है तो उसके साथ में अगर आप प्रोटीन्स और विटामिन्स और फाइबर को अगर आप मिला दोगे तो वही जंक फूड आपसे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी आप प्रोटीन की चीज़ ले लीजिए, आप सैलेड्स ले लीजिए और वो पहले खा लीजिए तो आप कोई भी जंक फूड को एंजॉय कर सकते हैं. फ्रेंड्स, उसी तरीके से फ्यूचर के अंदर भी यू नीड टू थिंक ओनली वन थिंग, दैट यू नीड टू ईट न्यूट्रिशियस फूड, and there are 2-3 macronutrients which you need to provide to your body at any cost, at any how. One is the carbohydrate, the second one is the fats, and the third one is the protein. Friends, I will be covering up the 3 things which you can connect if you are doing some kind of a eating less or so-called dieting into your life. Friends, the number one problem which you are going to face at the time of your eating less, the number one thing is this, the imbalance of your hormones. Friends, फीमेल्स के अंदर उनके हार्मोन्स अगर डिसबैलेंस होते हैं तो उस कंडीशन को PCOS बोला जाता है, जिसके अंदर उनकी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स कम बनते हैं और मेल हार्मोन्स ज़्यादा बनने लग जाते हैं. फ्रेंड्स, उसी तरीके का उल्टी चीज़ जो असर होती है वो मेल्स के अंदर होती है कि उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाते हैं और एस्ट्रोजन बढ़ जाते हैं, जिस वजह से मेल बूब्स की प्रॉब्लम होती है जब भी कभी कोई मेल इंसान मोटा होता है. वैसे ही इंडियन फीमेल्स के अंदर 5 में से एक फीमेल ऐसी है जो कि माल न्यूट्रिशनिस्ट है, उसके अंदर भी अगर आप खाना कम खाएंगे तो इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम. मेल्स के अंदर भी 10 जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उसमें 7 जो हैं वो मोटे हैं और उसमें से भी 50% ओबीज हैं. फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन. अगर आप अपनी न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करते हैं और खाना कम खाते हैं, so the consequences in your future is not going to be good. Friends, आपको hormonal disbalance हो सकता है if you are eating less. The second problem which you can face is the lethargy at the time of your work. Friends, I really want to ask one question to all of you, that you want a short-term solution or you want a long-term solution. Let's say that if you want a short-term solution, then you can face some kind of a pain while doing your work. But for the long-term solution, you need to understand this thing, that fitness is not a temporary thing. Fitness is a lifetime task. If you are not doing something to make yourself fit, then you need to face the consequences of that very lifestyle. Friends, अगर आपको फिटनेस को लंबे समय के लिए चलाना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप लेथर्जी महसूस नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ योर डूइंग वर्क. अगर आप खाना कम खाते हैं तो ये प्रॉब्लम की चीज़ है, क्योंकि आपको अपने काम पे भी कंसंट्रेशन करना है. और ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग डाइटिंग करते हैं और जो लोग कम खाना खाते हैं और कम न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका काम पे फोकस भी कम रहता है और कुछ समय के बाद में मेटाबॉलिज्म अपना जवाब दे जाता है, तो वो कम खाना खाते हुए भी उनका वेट बढ़ रहा होता है और वो पहले से कहीं ज़्यादा लेथर्जिक महसूस करते हैं. इस सिचुएशन को कैटाबॉलिक सिचुएशन भी बोला जाता है. फ्रेंड्स, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है. ऑलराइट, आपको हमेशा अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करना है. अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो मेरा आपसे पहला सजेशन ये रहेगा कि आप अपनी एक प्लेट लीजिए. प्लेट के अंदर आप
50% जो है सलाद रखिए और सीजनल वेजिटेबल रखिए, और 1/4% जो है आप अपना ग्रेन्स रखिए, और 1/4% आप अपने प्रोटीन्स रखिए, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो। एक प्लेट का पूरा खाना आप खाइए एक दिन में 3 बार। सिंपल एंड बी हैप्पी। फ्रेंड्स, जो तीसरा कॉन्सिक्वेंस जो आप लोगों को सहन करना पड़ सकता है, उस कॉन्सिक्वेंस का नाम है डिप्रेशन। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ किया जाता है हमारे ब्रेन के द्वारा, और जब हम अपनी बॉडी को कम एनर्जी दे रहे होते हैं तो ब्रेन कम काम कर रहा होता है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच रही होती है बॉडी के अंदर। दैट्स वाई वी फील डिप्रेस। फ्रेंड्स, अगर मैंने कभी भी कितने ही लोगों के साथ में मैंने देखा है कि वो 2 साल से कम खाना खा रहे हैं, स्टिल उनकी बॉडी जो है वो पतली नहीं हो रही है, स्टिल दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग दैट दे नीड टू स्टॉप दिस थिंग। हर बार वो एक लड़ाई लड़ते हैं अपने साथ के अंदर कि जिसमें वो कम खाना खाते हैं और संडे तक आते आते उनका वो छूट जाता है, और फिर वो बाहर खाना खा के खाने का मजा लेते हैं। फिर पश्चाताप उनके मन में होता है, फिर से वो डाइटिंग करते हैं, फिर 15 दिन बाद डाइट टूट जाती है, फिर से वो पश्चाताप करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूँ। मेरे साथ में आज 2 साल हो चुके हैं कि मेरे को चाय पीने की आदत नहीं है, मैंने पिज्ज़ाज नहीं खाए होंगे, मैंने मैदा नहीं खाया होगा। इससे ऐसा नहीं है कि मैं खा नहीं सकता हूँ। मैं अपने फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ, खीर खाना, मिठाइयाँ खाना, फेस्टिवल से बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ, बट मुझे उनकी हैबिट नहीं है, मुझे उनकी आदत नहीं है, क्योंकि मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मैं अच्छे से खाना खा के अपने पेट को भरा रखता हूँ। As simple as that. I don't feel hungry in my life, in my everyday day-to-day life. So if you are feeling hungry, then it means that there is a insulin hormone which is increased into you, और आप अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है खाना जल्दी जल्दी पच रहा है, इंसुलिन ज़्यादा छूट रहा है, और आपको ये बैलेंस समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, सिंपली फाइबर, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ये सभी चीज़ें जो होती है हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, अलॉन्ग विद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो अगर आपको लगता है कि आप किसी एक चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, अगर आपको लंबे समय का खिलाड़ी बनना है तो। Friends, I have adopted these kinds of changes. That's why at the age of 37, I feel really fit into myself. I used to be 110 kg. Right now, I am 85 kg and I am 6.1. So friends, if I can do, then you can also. So friends, जब भी कभी आप डाइट कर रहे हैं तो कम नहीं खाएं, अपने न्यूट्रिशन पे पूरा फोकस करें। Friends, if you are connecting with me in any of this, and if you are facing any kind of a problem into your life, feel free to comment on me. I would love to help you without any charges. This is Bhupendra signing out for now, and I know that you all can do it. You all just need to know your fitness and be happy without any reason, and eat nutritious food.